जय श्री राम। मित्रों, आज मेरे सामने रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा लिखी हुई है और ये रामचरितमानस लगभग 100 वर्ष पुरानी है। ये हमारे दादाजी के समय से है और इसकी जो ये पुस्तक है ये हम लोग अपने गांव से दादाजी के उसमें संग्रह में से लेकर आए थे। इसको जितनी बार पढ़ो उतनी बार ही इसका आनंद हमें मिलता है। आज मैं आपको इस रामचरितमानस का द्वितीय सोपान, जो अयोध्या कांड के नाम से प्रचलित है, उसका हिंदी अनुवाद आपको आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ और मेरा प्रयास रहेगा कि प्रतिदिन मैं उसके कुछ अंश आपके सामने हिंदी में सरल भाषा में पढ़ के सुनाऊं। इसका जो प्रारंभ है वो पार्वती जी और शंकर जी की आराधना से शुरू होता है, जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हल हल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म के अनुभूत देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहार करता, सर्वव्यापक, कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण शंकर जी की सदा मेरे पे कृपा रहे और वो मेरी रक्षा करें। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी के मुखारबिंद की जो शोभा राज्याभिषेक से की बात सुनकर न तो प्रसन्नता प्राप्त हुई और न ही वनवास के दुख से उन्हें कोई मलिन ही हुआ। वह सुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोद बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु जी के चरण कमलों में अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। जब से श्रीमान जी के विवाह करके आए हैं तब से अयोध्या में नित्य नवमंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपों बड़े भारी पर्वतों पर पुष्प रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली है। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति मणियों के समूह हैं। वे सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है कि मानो ब्रह्मा जी कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगरवासी श्री राम जी के मुखचंद को देखकर सब प्रकार से सुखी है। सब माताएं, सखी, सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेला को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री राम जी के रूप, गुणशील और स्वभाव को देखकर
राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है। सब महादेव जी को मानकर प्रार्थना करके कहते हैं, राजा अपने जीते जी श्री राम जी को युवराज पद दे दें। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ अपने सारे समाज सहित राज्यसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल गण उनके रुख को रखते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगलों के मूल श्री राम जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश दे रहा है कि हे राजन, श्री राम जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और उसका लाभ क्यों नहीं लेते। हृदय में ये विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम में पुलकित शरीर हो आनंद में मन में उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री राम जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री, सब नगरवासी और जो हमारे शत्रु, मित्र या उदासीन हैं, सभी को रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वो मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी और को नहीं किया जा सकता। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है कि हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए आपकी क्या अभिलाषा है। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुट मणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करते हुए, अर्थात आपको इच्छा करने से पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। अपने जी में गुरु को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर कोमल वाणी में राजा बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र को युवराज कीजिए। कृपा करके कहिए, अर्थात आज्ञा दीजिए, जो तैयारी की जाए। मेरे जीते जी ये आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आप ही के प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निर्वाह किया और इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोकेश्वर श्री राम आपके पुत्र हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे चलने वाले हैं। इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। आज के लिए केवल इतना। शेष कल। श्री रामचंद्र की जय।